एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें दो बातें याद रखनी है कि पहली चीज, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े तो आपको ये देखना है कि उसमें कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल रहा है या इनकम्प्लीट है। कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि एक माउथ प्रेजेंट होगा फॉर दी इंजेशन और इजेशन के लिए एनस जैसी ओपनिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम इज काइंड ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट है मतलब इसके पास एक प्रॉपर माउथ भी प्रेजेंट है और प्रॉपर इसके पास एनस भी प्रेजेंट है। अब माउथ क्या प्रेजेंट है? माउथ के लिए इसमें प्रेजेंट होता है ब्रैंकियल, जो हमारा साइफन है उसका जो ब्रैंकियल ओपनिंग है। ठीक है, ब्रैंकियल साइफन का जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज ब्रैंकियल एपरेचर, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ माउथ। और क्योंकि ये एक्टोडर्मल लेयर से लाइंड होता है, यहाँ का एक्टोडर्मली लाइन है, इसीलिए इसको स्टोमैडियम भी कहा जाता है। ठीक है, स्टोमैडियम का मतलब ही क्या है? एक ऐसी ओपनिंग जो माउथ की तरह काम कर रही है, और क्योंकि ये एक्टोडर्मली लाइन है इसको इसीलिए हमने स्टोमैडियम कह दिया। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, अगर स्टोमैडियम लिखा हुआ है, माउथ लिखा हुआ है या ब्रैंकियल एपरेचर लिखा हुआ है, हर्डमानिया में तीनों ही चीजें हम लोग एक के लिए यूज करते हैं, दैट इज माउथ। ठीक है, यानी कि माउथ जैसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। क्लियर? एनस की बात करें तो एनस के लिए हम लोग वही प्रोक्टाडियम यूज करते हैं। एनस जो टर्म होता है, इसी को प्रोक्टो टर्म जो होता है, ये बेसिकली एनस जैसी ओपनिंग के लिए, यानी कि वो ओपनिंग जो इजेशन में काम आने वाली है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, प्रोक्टाडियम इसीलिए क्योंकि ये भी अंदर से एक्टोडर्मल लेयर से लाइंड होता है, तो एक्टोडर्मली लाइंड है और इसको प्रोक्टाडियम कहा है कहाँ पर? ये एट्रियल एपरेचर प्रेजेंट है। एट्रियल एपरेचर को ही एनस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसी को क्लोएका एपरेचर और उसी साइफन के ऊपर प्रेजेंट होता है, सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ एनस। ठीक है, ये बातें तो क्लियर हो गई। अब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इसके अंदर एलिमेंट्री केनाल होती, यानी कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी। एलिमेंट्री केनाल जिसके थ्रू फूड ट्रैवल करेगा। दूसरा, ग्लैंड्स, ऑफ कोर्स वो ग्लैंड्स जो उस फूड के डाइजेशन में उसके फूड के डाइजेशन को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक टाइप का सिक्रीशन कर रही है। ठीक है, एलिमेंट्री केनाल में सबसे पहले, जब ये एलिमेंट्री केनाल है क्या? केनाल का मतलब होता है कोई पैसेज, कोई पाथ। पाथ कौन सा पाथ? जो फूड ट्रैवल करने वाला है। तो ये पाथ कहाँ से शुरू होगा? ये पाथ शुरू होगा माउथ से। ठीक है, सबसे पहले माउथ आएगा, माउथ के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग ब्रैंकियल साइफन की बात कर रहे हैं, तो ब्रैंकियल साइफन, और इसी ब्रैंकियल साइफन को ब्रैंकियल कैविटी भी कहा जाता है। सो डू नॉट कंफ्यूज, इसको ब्रैंकियल बकल कैविटी कहेंगे, नॉट ब्रैंकियल कैविटी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी के बाद ऑफ कोर्स फूड इज गोइंग टू एंटर इनटू फेरिनेक्स, और हर्डमानिया में आप देखोगे कि फेरिनेक्स की पूरी एक बास्केट जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको इसीलिए फेरिनेक्स सैक या बास्केट, फेरिनेक्स को एज अ बास्केट भी कहा जाता है। ठीक है, फेरिनेक्स के बाद फूड एंटर करेगा ईसोफेगस में, एंड ईसोफेगस आपको पता है इट प्रोवाइड अ पैसेज फ्रॉम फेरिनेक्स टू द स्टमक। सो आफ्टर दैट स्टमक में फूड एंटर करेगा, स्टमक के बाद एब्जॉर्प्शन कराना है तो इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, इंटेस्टाइन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा वो रेक्टम में स्टोर होगा, और रेक्टम के बाद यहाँ पर क्लोएका भी प्रेजेंट होता है, तो आप क्लोएका भी लिख सकते हो। क्लोएका के बाद एनस के थ्रू इजेस्टेड आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हर्डमानिया है, सबसे पहले इसका फीडिंग मैकेनिज्म तो हमने देखा ही नहीं ना। फीडिंग मैकेनिज्म कैसा होता है? इसका जो फीडिंग मैकेनिज्म है, इट इज सिलेरी फीडर इन नेचर। सिलेरी फीडर का मतलब क्या हुआ भैया? सिलेरी फीडर है प्लस माइक्रोफेगस है। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग समझेंगे, पहले इनको समझना जरूरी है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आएगा।
सिलेरी फीडर का सिंपली मतलब ये होता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया फूड इस एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करने वाला। मतलब ये हुआ कि ब्रैंकियल साइफन, फेरिनेक्स, ईसोफेगस, ये सारी जो स्ट्रक्चर होगी इनमें हो सकता है सीलिया प्रेजेंट हो, है ना, तभी तो इनको सिलेरी फीडर का है। माइक्रोफेगस क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा, यहाँ पे उनको लिस्टेड आउट कर लेते हैं ना। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे? इट कैन फीड ऑन ज़ूओप्लैंक्टन, छोटे जो हमारे प्रोटोजोन्स होंगे, प्रोटोजोन्स को ये फीड करेगा, या फिर एल्गी को ये फीड करेगा। ठीक है, अब माइक्रो पार्टिकल्स एंटर कराने हैं, लार्जर पार्टिकल को ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर नहीं करने देता, इसलिए हमने कहा माइक्रोफेगस है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फेगस, फेगोसाइट करने वाला, एनगल्फ करने वाला। ठीक है, तो इसीलिए जब इसका एलिमेंट्री किनार शुरू होगा तो आप देखोगे कि टेंटिकल्स की पूरी सीव इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो मैक्रोफेगस को एंटर नहीं करने देती, मैक्रो पार्टिकल को एंटर नहीं करने देती, सिर्फ छोटे पार्टिकल्स को ही एंटर करने देती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एलिमेंट्री कैनाल की। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड की जब बात करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड में यहाँ पर लीवर, लीवर के साथ प्रेजेंट है पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, अब इसका जो पाइलोरिक ग्लैंड है इट इज एनालोगस टू थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो वर्टिब्रेट की थायराइड ग्लैंड होती है ना, उसके जैसी ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। तो दो तरीके की ग्लैंड होगी, लीवर होगा, पाइलोरिक ग्लैंड होगी। इतनी बातें क्लियर है? अब समझते हैं कि किस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हर एक जो ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व है वो किस तरीके से फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। राइट, लेट मी इरेज दीज थिंग्स एंड नाउ मूव विद द डायग्राम। ठीक है, अच्छा पहले मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ, आफ्टर दैट वी विल मूव फर्दर। ठीक है, मैं फिर आपको अभी प्रॉपर डायग्राम समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। राइट, सबसे पहले ऑफ कोर्स हम बनाएंगे मेंटल। ठीक है, तो हमने मेंटल ड्रॉ किया, ये है हार्डमानिया का मेंटल। सो आई एम मेकिंग अ, ओके, यस, दिस इज गोइंग टू बी द एट्रियल साइफन एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेंटल। ठीक है, मेंटल के अंदर अब हमने बना लेने हैं हमारा ऑर्गेनिज्म। तो यहां से हमारा शुरू हुआ ऑर्गेनिज्म, ये ब्रांकियल साइफन हो गया, यहाँ पर पेरिफेरेंजियल बैंड प्रेजेंट होते हैं, और फिर उसके बाद रीजन शुरू होता है फेरिनेक्स का, ये फेरिनेक्स वाला रीजन है। फेरिनेक्स वाले रीजन से इधर डोर्सल लेमिना प्रेजेंट होगी, ये हमारा एट्रियल साइफन हो जाएगा, एंड ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बैंड प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स के बैंड है, एंड ये वाला रीजन पूरा फेरिनेक्स या फेरिनेक्स बास्केट होता है। यहाँ से ईसोफेगस की ओपनिंग होती है, ईसोफेगस के अगर हम लोग इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, हमने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बाहर निकाल लिया समझने के लिए, स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो यहाँ से समझ लीजिए मैंने ईसोफेगस को निकाल लिया है। ईसोफेगस शी शेप होता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस शी शेप, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर बनाएंगे स्टमक, स्टमक के पोर्शन में आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा स्वूलन पोर्शन बनाना है वो भी एक ट्यूबुलर रीजन ही, बट थोड़ा सा स्वूलन पोर्शन है। देन इंटेस्टाइन होगी, और इंटेस्टाइन के बाद ऑफ कोर्स रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर है। अब फेरिनेक्स वाले रीजन को बना लेते हैं, फेरेंजियल वाला पोर्शन है। तो फेरेंजियल वाले पोर्शन में आपने क्या देखना है कि यहाँ पर ट्रांसवर्स रो होती हैं गिल स्लिट्स की। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर गिल स्लिट्स की रो ऐसे ओरिजिनेट हो रखी है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि किस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कुछ रोज निकल रही होंगी, गिल स्लिट्स की रो, यहाँ से हमारी रो निकल रही है, इस तरीके से इसमें ट्रांसवर्स रो निकल रही है। ठीक है, यहाँ से हमारी कुछ रोज निकल रही है, दिस इज गोइंग टू बी द फेरिनेक्स रीजन। राइट, इस तरीके से आपने बनाना है। अब यहाँ पर अंदर की तरफ ही एंडोस्टाइल प्रेजेंट होगी। ओके, और ये हमारी एंडोस्टाइल प्रेजेंट है अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ हो गया। इस तरीके से अंदर की तरफ एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है, जो म्यूकस को सिक्रीट करेगी, जिसमें हमारा फूड ट्रैप होने वाला है। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है। देखो जब मैं इसको लेबलिंग करूंगी ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा हमने क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ से करें। ठीक है,
तो ये सबसे पहले टेट्रालिप स्ट्रक्चर है, ये हमारी टेट्रालोब स्ट्रक्चर। दिस इज आवर ब्रांकियल एपरेचर जो माउथ की तरह काम करेगा, ठीक है। ये हो गया माउथ। माउथ के बाद ये हो गया बकल कैविटी। इसी बकल कैविटी को हम लोग ब्रांकियल साइफन कहेंगे। बकल कैविटी के नीचे यहाँ पर बकल कैविटी में ब्रांकियल टेंटिकल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये टेंटिकल्स 64 ही नंबर होंगे। और इन टेंटिकल्स का काम क्या है, जो भी फूड अंदर एंटर कर रहा है उसकी सीविंग करना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो जोन होता है, ये आपको ये रीजन दिख रहा है, दिस वन, ये जो जोन है इसको अगर मैं किसी और कलर से यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो जोन होगा, इस जोन को हम बोलेंगे पेरीफेरेंजियल जोन, ठीक है। ये जोन क्या है, दिस इज पेरीफेरेंजियल जोन। एक्चुअली नॉट पेरीफेरेंजियल जोन, इट्स प्रीफेरेंजियल जोन। प्री का मतलब पहले, फेरेंजियल का मतलब फेरिनिक्स से पहले वाला रीजन। हम क्या करते हैं, जो फेरिनिक्स होता है ना, इस फेरिनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्री फेरेंजियल जोन। प्री फेरेंजियल जोन क्यों बोला, यानी कि एक्चुअल जो बास्केट शुरू हो रही है उससे पहले, एंड देन फेरेंजियल जोन, ठीक है, फेरेंजियल जोन। क्योंकि जो प्री फेरेंजियल जोन होता है इसके अंदर ना तो कोई सीलिया प्रेजेंट होता है, ना कोई स्टिग्मेटा प्रेजेंट होता है, और ना ही इसके अंदर कोई फोल्डिंग होती है, ठीक है। नो फोल्ड आर देयर, दैट्स व्हाई प्री फेरेंजियल जोन, ठीक है। प्री फेरेंजियल, एक्चुअली फेरेंजियल जोन क्या है, इसमें स्टिग्मेटा होगा। स्टिग्मेटा का सिंपल मतलब क्या है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी, है ना, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी। इसमें मेम्ब्रेन के फोल्ड भी प्रेजेंट होंगे, और फोल्डिंग के साथ साथ इसमें सीलिया भी प्रेजेंट होगा, यानी कि रीजन हाईली सीलिएटेड होता है, इसीलिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पूरा क्या है, ये पूरी की पूरी हमारी बास्केट है, ये अंदर जो है दिस इज फेरेंजियल बास्केट। क्या है ये, फेरेंजियल बास्केट। इस फेरेंजियल बास्केट को ही हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, प्री फेरेंजियल जोन प्लस में दी फेरिनिक्स रीजन और द फेरेंजियल जोन। ये फेरेंजियल जोन है, इस रीजन को छोड़ के सारा का सारा फेरेंजियल जोन है, ठीक है। अब ये जो फेरेंजियल जोन है, आपको पोलैरिटी याद है, हमने कहा था ये एंटीरियर एंड होता है, ठीक है। दिस वन इज डोर्सल एंड, यहां पर वेंट्रल होगा और ये पोस्टीरियर साइड होगी। मैं ये क्यों बात कर रही हूं, देखो अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली। एंटीरियर रीजन के एंटीरियो डोर्सल साइड, ये एंटीरियो डोर्सल साइड होगी, है ना, ये वाली साइड जो होगी एंटीरियो डोर्सल साइड होगी। तो जो पेरीफेरेंजियल रीजन है, इसका जो एंटीरियो डोर्सल साइड होता है, इस रीजन से ये जो रीजन होगा, ये रीजन हमारा क्या है, डोर्सल लेमिना, ठीक है। इस रीजन को हम क्या कहेंगे, डोर्सल लेमिना, क्योंकि डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है। लेमिना क्या है, एक कवरिंग है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डोर्सल लेमिना। अब ये जो बिल्कुल अपोजिट साइड है ना, इधर इधर क्या प्रेजेंट है, आपको ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर एंडोस्टाइल। क्या है ये, एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल क्या होता है, बेसिकली ग्लैंड की तरह काम करता है। म्यूकस को ये सीक्रेट करेगा, जो फूड एंटर करेगा उस फूड को म्यूकस में ट्रैप कराना है। अब माइक्रो पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल हो सकता है वाटर करंट के थ्रू अपने आप बाहर चले जाए, लेकिन हमें क्या करना है, डाइजेशन चाहिए तो फूड चाहिए, और फूड के लिए फूड को पहले म्यूकस में ट्रैप करवाना पड़ेगा। तो ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होती हैं, जो 5 रोज हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट है, इसकी 5 आई थिंक 4 to 5 रो हमारे पास प्रेजेंट होती है। हाईली सिलिएटेड ग्लैंड है, कहां पर प्रेजेंट होगी, वेंट्रो पोस्टीरियर रीजन के अंदर प्रेजेंट होगी। पूरी फेरेनिक्स बास्केट में इधर से प्रेजेंट होती है, कहां से शुरू होती है, प्री फेरेंजियल जोन के वेंट्रल साइड से शुरू होके पोस्टीरियर रीजन तक इलोंगेटेड रहती है। काम क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीट करना। अब ये जो ओपनिंग है, दिस इज द ईसोफेगल ओपनिंग। सो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ईसोफेगस। इट इज अगेन सीलिएटेड स्ट्रक्चर, सीलिएटेड हो गए, बहुत सारे सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट है। सीलिया का काम क्या है, बीट करना, बीट करेगा, कैसे बीट करके क्या करेगा, सीलिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, हाईली सीलिएटेड।
ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर है। देन दिस इज स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद दिस इज गोइंग टू बी रेक्टम और क्लोएका या फिर इसको आप एनस बोल सकते हैं, ठीक है। एनस किस में ओपन होगा, यहां पर ओपन होगा, ठीक है। ये क्या है, आर्ट्रियल साइफन, आर्ट्रियल साइफन, दिस इज द आर्ट्रियल साइफन, आर्ट्रियल साइफन का आर्ट्रियल ऑपरेचर, ठीक है। ये एक रफ डायग्राम मैंने आपको समझाया है, जब आप ड्रॉ करो तो इसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने ड्रॉ करना है। अब इसका एक्चुअल डायग्राम देख लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपने एग्जाम में उसको करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके थ्योरी वाले एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम आने वाला है, ठीक है, कंफर्म। मोस्ट ऑफ द केसेस में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, क्लियर, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक। हमने सबसे पहले क्या कहा था, यहां से हमारा सिस्टम शुरू हो रहा है, हियर इज ब्रैंकियल एपरेचर दैट इज प्रेजेंट ऑन ब्रैंकियल साइफन, ठीक है। ब्रैंकियल एपरेचर टेट्रालोब स्ट्रक्चर है, मैं वन बाय वन हर एक स्ट्रक्चर के बारे में बताती जाऊंगी, नोट्स आपकी बुक में अवेलेबल होते हैं, सो मैं आपको बस थ्योरेटिकली इसको वर्बली इसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ब्रैंकियल एपरेचर टेट्रालोब स्ट्रक्चर होती है, यानी कि 4 लिप प्रेजेंट होंगे जो इसको सराउंड करके रखता है। अब ये जो ओपनिंग है, दिस इज द नैरो ओपनिंग, इसको साइफन बोल रहे हैं, ब्रैंकियल साइफन बोल दिया, ठीक है। ब्रैंकियल साइफन में इधर मैंने कहा था 64 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेंटिकल्स किसकी तरह काम करेंगे, छलनी की तरह काम करेंगे, सीयू की तरह काम करेंगे, कि जो भी वाटर इसमें एंटर करेगा उस वाटर को फिल्टर करना है। फिल्टर क्यों करना है, माइक्रोफेगस है, सिर्फ माइक्रो पार्टिकल को अंदर लेके जाना है वाटर के थ्रू, है ना। फर्स्ट लेसन में मैंने बताया था कि वाटर किस पाथ को फॉलो करने वाला है, तो वाटर के थ्रू सिर्फ माइक्रो पार्टिकल सेंड करे, इसलिए ये टेंटिकल्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद ये जो जोन प्रेजेंट है, मैंने कहा था ये जोन क्या है, प्री फारेंजल जोन, दिस जोन इज प्री फारेंजल जोन। इस प्री फारेंजल जोन के शुरू होने से पहले यहाँ पर 2 बैंड प्रेजेंट होते हैं, उन बैंड को हम कहते हैं पेरीफेरेंजियल बैंड, ठीक है। तो 2 बैंड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, पेरीफेरेंजियल बैंड, यानी कि बकल कैविटी के बाद प्रीफेरेंजियल जोन है, और इस प्रीफेरेंजियल जोन के अंदर 2 बैंड होते हैं जिनको हम कहते हैं पेरीफेरेंजियल बैंड, ठीक है। ये बैंड से ही हमारा ऊपर की तरफ डोर्सल लेमिना शुरू होता है, नीचे की तरफ इधर एंडोस्टाइल शुरू होती है, ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। फिर हमारा फेरिनेक्स और द बास्केट, बास्केट में है क्या, इस फेरिनेक्स वाले रीजन में बहुत सारी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, आपको दिख रही हैं बहुत सारी गिल स्लिट्स, दीज आर गिल स्लिट्स। ये ट्रांसफर रोज प्रेजेंट है, इन ट्रांसफर रो के अंदर होता क्या है, ऐसे होगा, देखिए एक रो है ट्रांसफर रो जिसमें गिल स्लिट्स अरेंज है, दूसरी रो में बहुत सारी ब्लड वेसल प्रेजेंट होगी, फिर हमारे पास गिल स्लिट्स है, फिर बहुत सारी ब्लड वेसल है, क्यों, क्योंकि इसी रीजन में रेस्पिरेशन भी होता है, इसी रीजन में डाइजेशन भी होना है ना, एक्सचेंज वाटर के थ्रू ही होना है, तो यहाँ पर इसीलिए बहुत सारी ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है और ट्रांसवर्स रो में गिल स्लिट्स अरेंज होते हैं, ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई। तो ट्रांसफर वेसल ऑफ 4 ऑर्डर, 4 ऑर्डर में हमारी ये ट्रांसफर वेसल्स अरेंज हो रखी होती है। आफ्टर दैट ये ईसोफेगस ओपनिंग हो गया, जो मैंने बताया था, ये ईसोफेगस है, शी शेप ईसोफेगस है, ये हमारा सी शेप ईसोफेगस है, अंदर यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो बीट करते रहते हैं और फेरिनेक्स से फूड को ट्रांसफर करते हैं, किसमें, हमारे स्टमक रीजन में। स्टमक जो होता है वो कंपैरेटिवली स्वोलन पोर्शन होता है, स्टमक के साइड में लीवर प्रेजेंट है, लीवर के 2 लोब इसमें होते हैं, राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर इज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू राइट लोब ऑफ लीवर। देन स्टमक है, स्टमक के अंदर हमारी जो ये रीजन होता है जहां से इंटेस्टाइन शुरू होती है, यहाँ पर पाइलोरिक ग्लैंड की ओपनिंग होती है, पाइलोरिक ग्लैंड अपना कुछ सिक्रीशन करेगी, लीवर अपना कुछ सिक्रीशन करेगा, और जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो स्टमक वाले रीजन में कंप्लीट हो जाएगा। इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन के लिए बनी हुई है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड इस रेक्टम में स्टोर होगा और एनस के थ्रू हमारा इस एट्रल एपरेचर के थ्रू बाहर चला जाएगा। एट्रल एपरेचर भी ब्रैंकियल एपरेचर की तरह यहाँ पर एट्रियल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस हमारा यहाँ पर टेट्रा लिप से कवर्ड होता है, ठीक है। क्लोएका वो रीजन है जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड हमारा एट्रल एपरेचर में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि एनस और एट्रल एपरेचर क्या है, क्लोएका क्या है। क्लोएका बेसिकली वो स्पेस है जहां पर एट्रल एपरेचर मतलब वो होल होता है जिसके थ्रू एट्रल एपरेचर के अंदर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड इजेस्टेड आउट होता है, ठीक है।
तो ये हो गया स्ट्रक्चर। आई एम श्योर इससे समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपसे पूछ ली जाती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ना पूछ के आपसे सिर्फ और सिर्फ फेरेनेक्स रीजन पूछ लिया जाएगा। ये फेरेनेक्स रीजन है। कैसे फेरेनेक्स रीजन है? आपके पास ब्रैंकियल बास्केट है, आपने क्या किया, उसको ऐसे फ्लिप आउट कर दिया ताकि आप ये देख पाओ कि अंदर उसके अंदर कैसी कैसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमने उसको ब्रैंकियल साइफन के पास से थोड़ा सा डोर्सल साइड से फ्लिप आउट कर दिया, यानी कि ओपन कर दिया, और अब आप उसमें देख पा रहे हो कि किस तरीके की स्ट्रक्चर है। तो ये डायग्राम हमें ब्रैंकियल बास्केट दिखा रहा है, ऊपर से डोर्सल लमीना से हमने इसको अलग कर दिया। देन आपको किस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है वो देखिए। क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी? सबसे पहले दिस इज ब्रैंकियल एपरेचर के अंदर हमें टेंटिकल्स बताया था, यहाँ पर टेंटिकल्स अरेंज है। देन ये वाला जो जोन है ये पेरीफेरेंजियल जोन होता है, पहले ही कहा था हमने। प्री ब्रैंकियल जोन भी बोलते हैं, प्री फेरेंजियल जोन भी बोलते हैं। यहाँ पर दो लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि दो बैंड प्रेजेंट होते हैं। उन बैंड को हमने क्या कहा था कि ये जो बैंड है इनको प्री फेरेंजियल बैंड कहा जाता है। इस प्री फेरेंजियल बैंड के डोर्सल साइड से डोर्सल लेमिना स्टार्ट होती है, ये डोर्सल लेमिना है। डोर्सल लेमिना इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां से हम बात कर लेते हैं। देखो जो डोर्सल लेमिना है डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, किसके डोर्सल साइड में प्रेजेंट है? ऑफ फेरेनेक्स या बास्केट के रीजन, बास्केट के साइड में। ये जो डोर्सल लेमिना होती है इसके अंदर कुछ फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं लैंग्वेज। ये लैंग्वेज भी क्या करने वाले हैं, जो फूड का म्यूकस लादेन फूड बनेगा ना, उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। वो आपको फिजियोलॉजी में अच्छे से समझाऊंगी मैं, जब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ना फूड कैसे एंटर कर रहा है, कैसे वो इनगल्फ कर रहा है, वो सारी चीजें हम करेंगे। अभी क्या ध्यान रखना है, डोर्सल लेमिना जो है बेसिकली लैंग्वेज बनाती है, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, हाईली सीलिएटेड होती है। ये भी क्या है, हाईली सीलिएटेड है। और इनका काम क्या है, एक तो फूड को ट्रांसफर करना फेरेनेक्स रीजन से पुश करना इसोफेगस रीजन तक, ताकि वो स्टमक में जा सके फर्दर डाइजेशन के लिए। दूसरा जो म्यूकस ट्रैप बॉल बनेगी, जो म्यूकस ट्रैप बॉल बनेगी फूड की, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ये डोर्सल लेमिना का काम होता है। ठीक है, दूसरा एंडोस्टाइल है। एंडोस्टाइल क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है, माइक्रोफेगस पार्टिकल को उसमें ट्रैप कराएगी, वो बॉल बन जाएगी, वो डोर्सल लेमिना के पास जाएगी सीलिया की हेल्प से, और जो हमारे लैंग्वेज है उनकी हेल्प से क्या हुआ, लैंग्वेज की हेल्प से वो बॉल से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और सीलिया की बीटिंग की वजह से वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, इसोफेगस में। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझनी जरूरी है। ये इसमें ट्रांसफर ग्रूव्स दिखाए हुए हैं। दिस इज इसोफेगल ओपनिंग। इसोफेगस ओपनिंग से आपको पता ही, आगे स्ट्रक्चर का पता ही है। बीच में ये आपको डोर्सल साइड में मिड डोर्सल में डोर्सल लेमिना दिख रही है, मिड वेंट्रल में एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है, और ये हमारी क्या है, बिल्कुल ऊपर डोर्सल ट्यूब्रिकल प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल ट्यूब्रिकल को ही हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। एक लाइन हमारे पास लैंग्वेज की बिल्कुल मिड डोर्सल में अरेंज होती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो ये डायग्राम आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पे सिर्फ और सिर्फ फेरेनेक्स पूछा जा रहा है, बास्केट पूछी जा रही है, फेरेंजियल बास्केट पूछी जा रही है, तो आप सिर्फ ये डायग्राम बनाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया है तो आपको ये डायग्राम तो बनाना ही है, प्लस आपको ये डायग्राम भी पूरा का पूरा बनाना है। ठीक है, हो गया। ओके, अब हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिजियोलॉजी देखेंगे किस तरीके से इसमें फूड का डाइजेशन होता है और क्या फिजियोलॉजी है हर्डमानिया की। ठीक है, तो हमने कहा था दो तरीके की इसके पास ग्लैंड होती है, वन इज लीवर, सेकेंड इज पाइलोरी ग्लैंड। ठीक है, लीवर क्या है, इट लेइंग अगेंस्ट द स्टमक, स्टमक के साइड में प्रेजेंट है। डायग्राम में हमने देखा था डार्क ब्राउन बाइलोब्ड लीवर होता है, दो लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब होगा, एक राइट लोब होगा। लेफ्ट लोब मैंने पहले ही कहा लार्जर इन साइज होता है, एंड लीवर इज फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइन टिब्यूल्स, छोटी छोटी बहुत सारे टिब्यूल्स का ही बना हुआ है, एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैविंग ब्लड साइनस। These tubules unite to form 11 to 12 हेप्टिक डक्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लीवर के लोब है ना, ये मान लो स्टमक की ट्यूब जा रही है, और इस स्टमक की ट्यूब के अराउंड दो लोब है, ये राइट और ये लेफ्ट। लेफ्ट वाला लार्जर इन साइज है, तो उनके अंदर ऐसे हिपैटिक डक्ट्स हैं, 11 से 15 हिपैटिक डक्ट्स होते हैं। डक्ट है तो मतलब कोई ना कोई सिक्रीशन कर रही है। सिक्रीशन किसका कर रही होगी, एंजाइम्स का सिक्रीशन कर रही होगी। किस एंजाइम का सिक्रीशन कर रहा है लीवर, अमाइलेज का। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा एंजाइम लीवर से आ रहा है, अमाइलेज आ रहा है। अमाइलेज के साथ प्रोटीएज आ रहा है, प्रोटीएज के साथ लाइपेज आ रहा है। तीन एंजाइम है देखिए, अमाइलेज प्लस प्रोटीएज प्लस लाइपेज।
बताने की जरूरत नहीं है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा, ठीक है, प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा और लाइपेज लिपिड का डाइजेशन कराएगा। क्लियर। उसके अलावा बाइल पिगमेंट भी हमारे इस लीवर में प्रेजेंट होता है। बाइल पिगमेंट आपको पता है ना, जो फैट होती है उसका एमल्सिफिकेशन कराता है। सो इन द लीवर एंड स्टमक आर स्टार्च लाइक ग्रैन्यूल्स होते हैं विच आर प्रोबेबली स्टोर्ड फूड। यानी कि ये जो लीवर होता है ना हर्डमानिया के अंदर, ये सिर्फ इस एंजाइम को सिक्रेट नहीं करता, उसके अलावा क्या करता है, फूड स्टोरेज का भी काम करता है। आपकी बॉडी में देखिए, आपकी बॉडी में भी जो लीवर है वो ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है ना, है क्या, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है कि भैया जब आप फूड स्टारवेशन पे जा रहे हो या कोई ऐसी कंडीशन है आपने फूड नहीं खाया है, तो उस टाइम पे वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी की सप्लाई को पूरा करेगा, है ना। तो सेम यहाँ पर भी लीवर क्या करता है, एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा है प्लस स्टोरेज का काम कर रहा है। स्टोरेज को कैसे स्टोर करेगा, स्टार्च लाइक ग्रेन्यूल्स बना के उसके अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो लीवर एक येलोविश ब्राउन डाइजेस्टिव फ्लूइड सिक्रीट करता है। येलोविश ब्राउन से याद रखेंगे क्योंकि वो बाइल है, उसके अंदर बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका येलो कलर है। बहुत सारे एंजाइम है जैसे कि अमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, ये सारे एंजाइम वो सिक्रेट करेगा। दूसरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं, पाइलोरी ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जो स्टमक और इंटेस्टाइन का, सपोज ये हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन का जॉइनिंग है ना, तो इस वाले रीजन के अंदर पाइलोरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। पाइलोरी ग्लैंड इज ब्रांच and its ductules unite to form a common duct which open in the intestine, ठीक है। Its secretion is pancreatic in nature. पेनक्रियास का जैसे सिक्रीशन होता है वैसा ही इसका सिक्रीशन होता है और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है। सो पाइलोरी ग्लैंड ना केवल डाइजेशन में हेल्प करती है, बिसाइड दिस ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगी। सो पाइलोरी ग्लैंड इज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड ये पेनक्रियाटिक इन नेचर है एंड उसके अलावा जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पे होने वाला है, स्टमक में। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होने वाला है, इंटेस्टाइन, ठीक है, क्लियर, ओके। अब फूड का फिजियोलॉजी देख लेते हैं, फूड कैसे एंटर करने वाला है, कैसे उसका प्रॉपर पाथ फॉलो होने वाला है। तो है क्या, हमने कहा था कि ये सिलेरी फीडर है, वाटर एंटर करेगा, मरीन हैबिटेट में ग्रो करता है, तो ऑब्वियस सी बात है सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। सबस्ट्रेटम से अटैच है, फूड को सर्च करने के लिए खुद तो मूव नहीं कर सकता, तो क्या करता है, जो वाटर इसके अंदर एंटर करेगा इस बास्केट के अंदर, उसी वाटर के थ्रू, ये वाटर का पूरा एक पाथ फॉलो होता है और उसी वाटर के थ्रू ये माइक्रोफेगस पार्टिकल को इनगल्फ करता है, ठीक है। तो होगा क्या, वाटर इस पाथ से एंटर किया, ठीक है, हाँ मैं थोड़ा दूसरा कलर लेती हूँ। वाटर इस पाथ से एंटर करेगा, वाटर ब्रांकियल एपरेचर से एंटर करने के बाद, आई होप आपको ये विजिबल हो, वाटर यहां से इसमें एंटर करेगा, देन ये हमारा एंटर करेगा इस ब्रांकियल बास्केट में। इस ब्रांकियल बास्केट में क्या लगे हुए हैं, गिल स्लिट्स लगे हुए हैं। अब ये गिल स्लिट्स क्या करेंगे, इन ये गिल स्लिट्स का इस वाटर में बात होगा, इन गिल स्लिट्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा और रेस्पिरेशन के साथ साथ क्या होगा कि इस पूरे फेरेनेक्स रीजन में लगे होते हैं सीलिया, वो सीलिया बीट कर रहे हैं, वो सीलिया बीट कर रहे हैं, इसीलिए ये वाटर मूव कर पा रहा है। देखो वाटर का मूवमेंट क्यों जरूरी है, ऑर्गेनिज्म बेचारा सबस्ट्रेटम से अटैच है, सेडेंटरी है, मूव नहीं कर सकता, इसको फूड चाहिए तो इसको वाटर के थ्रू ये फूड ले रहा है, वाटर के थ्रू फूड ले रहा है। मान लो अगर इसके पास सीलिया नहीं होते और वो सीलिया बीट नहीं कर रहे होते, सीलिया नहीं होते तो ऑफकोर्स बीटिंग कहां से हो रही है, तो एक बार तो वहां पे वाटर एंटर कर जाता, लेकिन ये वाटर बाहर कैसे निकलता, और बाहर नहीं निकलता तो इस वाटर का तो सारे उसने पार्टिकल एंगल्फ कर ली, नेक्स्ट टाइम के लिए उसके पास पार्टिकल कहां से आएंगे। इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि हार्डमानिया का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज हाईली सीलिएटेड। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेप्ट फ्यू स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट है जो बीट करते रहते हैं और ऐसे बीट करते हैं कि वाटर को इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करते रहते हैं ताकि वाटर के थ्रू ही क्या हो जाए, जो माइक्रोफेगस पार्टिकल है वो इन्हें डाइजेशन के लिए मिल जाए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिल जाए, प्लस जो भी वेस्ट मटेरियल है उसी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर दे, ठीक है। तो इसी यहाँ पर जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं वो गिल स्लिट्स क्या करेंगी, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी। प्लस क्या होता है, जब ये वाटर एंटर करता है जो माइक्रोफेगस पार्टिकल है वो नीचे यहाँ इस वाले पोर्शन के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, इस वाले रीजन में सेटल डाउन हो गए, नीचे बैठ गए, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर फूड पार्टिकल्स आ गए, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स हैं,
यहाँ पर प्रेजेंट है एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल क्या सिक्रेट कर रही है? म्यूकस। म्यूकस सिक्रेट करेगी। इस म्यूकस में है क्या? म्यूकस में बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर वो फूड पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं। जैसे वो फूड पार्टिकल ट्रैप होंगे, यहाँ पर क्या बन जाएंगी? बॉल्स बन जाएंगी, फूड की बॉल्स बन जाएंगी, ऐसी बॉल्स बन जाएंगी। ये बॉल्स क्या होंगी? ये बॉल्स को सीलिया की बीटिंग के थ्रू ये बॉल्स ट्रांसफर हो जाती हैं ऊपर, यहाँ इस रीजन डोर्सल लेमिना वाले रीजन में। डोर्सल लेमिना में लगे हुए हैं लैंग्यूड्स। ये लैंग्यूड्स क्या करते हैं? इन बॉल्स को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? पहले बॉल्स थी, ऐसी बॉल्स थी, ठीक है, ऐसे बॉल्स थी, उन बॉल्स को कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ताकि स्ट्रिंग इजिली पास हो जाए। तो ये स्ट्रिंग कन्वर्ट होगा, देन ये स्ट्रिंग एंटर करेगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से एंटर किया स्टमक में। या ये स्ट्रिंग है क्या? म्यूकस लादेन फूड स्ट्रिंग है, ये म्यूकस का लदा हुआ फूड है। जो फूड क्या है? माइक्रोफेगस पार्टिकल्स है, कोई ज़ूओप्लैंक्टन हो सकता है, कोई एल्गी हो सकता है। स्टमक में एंटर करेगा, स्टमक में लिवर अपना बाइल सिक्रीट कर रहा है, एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, प्लस हमारा ये जो एंजाइम सिक्रीशन है उससे डाइजेशन हो पा रहा है। इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, इंटेस्टाइन में एंटर से पहले हमारी पाइलोरी ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन डाल रही है। डाइजेशन हो गया, इंटेस्टाइन में आने के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफर किया गया, रेक्टम में स्टोर हुआ, एनएस के थ्रू, एट्रियल अपरेचर के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से फूड इसमें एंटर करता है और इस तरीके से फूड की एनगल्फिंग करता है। तो ये था फिजियोलॉजी ऑफ हार्डमानिया।